नमस्कार दोस्त। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर मोटिवेशन वीडियो लेकर आई हूँ। आजकल हमें कोई थोड़ा मदद कर देता है, कोई हमारे साथ दे देता है, कोई हमसे मीठी मीठी बातें कर लेता है तो हम उनको अपने मान लेते हैं। लेकिन सच में अपना है कौन? कौन हमारे साथ जाएगा? कौन हमारे साथ आया है? लेकिन इस दुनिया में कोई भी अपना है ही नहीं। इसलिए एक बार एक राजा, उनका थोड़ा एज हो गया और लास्ट टाइम तो सबको इस दुनिया से जाना होता है। तो राजा भी सोचे मेरे को भी इस दुनिया से जाना होगा, तो मैं अपने चारों रानियों से एक रानी को साथ लेकर जाऊं। तो कोई इस दुनिया से जा रहा होगा, हमें बुलाए जाने के लिए कोई जाएंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि सबको अपनी लाइफ प्यार लगता है। तो ऐसे ही राजा चारों रानियों को पास बुलाए और चारों रानियों जब पास आए एक दूसरे को देख रहे कि सच में हो क्या गया, आज राजा हम चारों रानी को क्यों बुलाए। तो जब रानी एक दूसरे को देख रहे थे तो राजा ने बोले कि आपको बुलाने का कारण है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो आप सबसे किसी एक रानी को साथ लेकर जाओ। तो रानी, चौथी रानी को राजा जब पूछे, चौथी रानी बोले कि मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी, मेरे को ये दुनिया बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो राजा थोड़ा निराश हो गए। तीसरी रानी के पास गए। तीसरी रानी को बोले रानी, आपको तो मेरे साथ जाना होगा ना। तो तीसरी रानी बोली राजन, आप चले जाओगे ना, मैं और किसी का हो जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। उसके बाद राजा दूसरी रानी के पास आए, उनको बोले मैं आपको अपनी लाइफ में सबसे कम प्यार किया हूँ, लेकिन आप मेरे दूसरी रानी हो, तो आपको मेरे साथ जाना होगा। तो दूसरी रानी ने बोली राजन, मैं आपके साथ आधे रास्ते जा सकती हूँ, पूरे नहीं जा पाऊँगी। तो राजा पहली रानी को देख रहे थे, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तो उसी टाइम पहली रानी ने बोली राजन, आप मेरे को अपने साथ रखो या ना रखो, अपने साथ लेकर जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं आपके साथ आई हूँ और आपके साथ ही जाऊँगी। आप मेरे राजा हो, मैं आपके साथ हर पल हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं क्योंकि आप मेरे को प्यार किए ही नहीं। लेकिन ये चारों रानियां और ये राजा है कौन? वास्तविक हमारे इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है। जब ये चैतन्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चैतन्य शक्ति जब ये शरीर से निकल जाता है तो हम कोई काम का नहीं है, हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इस चैतन्य शक्ति जो कि राजा है, उनके चार रानी जो कि हमारा ये शरीर, जिनको हम सबसे प्यार कर रहे, सुबह से शाम तक, आंख खोलने से रात को आंख बंद तक हम सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखते। खाना पीना ऐसे बहुत कुछ हम अपना ही ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे ये हमारे साथ नहीं जाता है, ये यहीं पड़ा रहता है। इसलिए बोलते हैं ये पांच तत्वों का शरीर है, ये पांच तत्वों में मिल जाएगा, ये हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी रानी जो कि बताए थे कि आप चले जाओगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और किसी का हो जाऊंगी। वास्तविक ये चैतन्य शक्ति जब हमारे इस शरीर के अंदर होता है तो बहुत सारे धन कमाता है और बहुत कुछ कमाई करता है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत कुछ होता है अपने नाम पे। लेकिन जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे ऐसे हो जाता है, लेकिन अपना होकर नहीं रहता है। ठीक है, वैसे दूसरी रानी के पास राजा ने बोले थे कि रानी आपको मेरे साथ जाना होगा, तो उन्होंने बोले थे मैं आपके साथ आधे रास्ते तक चले जाऊंगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। तो ये कहने का मतलब जब हम
इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी ये शरीर को, ये डेड बॉडी को सब हमारे मित्र संबंधी लेकर के स्मशान घाट तक जाएंगे। ये स्मशान घाट से और आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये हमारी दूसरी रानी। लेकिन जो पहली रानी ने बोली थी कि मैं आपके साथ आई हूँ और आपके साथ जाऊँगी, ये कहने का मतलब हम अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म का फल है। ये कर्म का फल हम साथ ले करके जाएंगे। इसलिए बोलते कोई भी फल खाओ या ना खाओ, कोई फल आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये जो कर्म का फल है ये तो ज़रूर खाना पड़ेगा, कैसे भी हो। इसलिए हम इस दुनिया में, हम अपने जीवन में ऐसा कर्म ना करें कि हमें बाद में पश्चाताप हो। सदैव अच्छे कर्म करिए, जैसे किसी को दुखी ना हो, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से किसी के मन में कष्ट ना हो। ऐसा कर्म करिए कि जैसे सब सदैव खुश रहिए।